अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली है अंडा ना बनने की क्या वजूहात है और इनको ठीक कैसे किया जाता है। यानी कि फीमेल में जो अंडा बनाने की सलाहियत है वो क्यों कम हो जाती है या क्यों ख़त्म हो जाती है एज से पहले, टाइम से पहले, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसका इलाज क्या है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। चलें, इसी के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अंडा ना बनने की क्या वजूहात हो सकती हैं। इसमें 4-5 चीज़ें आती हैं, बड़ी कॉमन सी, और ऑलरेडी मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में उनके बारे में डिस्कशन करती रही हूँ। ऑन एंड ऑफ पॉइंट्स में मैं आपको बताती ही रही हूँ, लेकिन इसमें हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है कि एनोवुलेशन क्या होती है। एनोवुलेशन मीन्स कि आपकी ओवुलेशन नहीं होती, यानी कि आपकी अंडादानियों ओवरीज में से एग रिलीज नहीं होता। अगर आप मैरिड हैं और एग रिलीज नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है, यानी कि ना आपको पीरियड्स आ रहे हैं टाइमली, आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, ऊपर हो जाते हैं दिन फक्तन व वक्तन, और इसी तरीके से ना आपकी प्रेगनेंसी हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरकोर्स ऑफ 1 ईयर, जैसे कि फर्टिलिटी में होता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की, एक बहुत बड़ी वजह है एनोवुलेशन। तो इसमें सबसे चीजें इंपॉर्टेंट जो 4-5 है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है कि आप अगर ओवरवेट हैं, यानी कि एक बॉडी मैस इंडेक्स होता है जिसको कैटेगराइज किया गया है एक लिमिटेड कैटेगरी कह लें आप, या लिमिटेड पॉइंट्स में, या अमाउंट कह लें आप उसको, ठीक है। जैसे कि 18 to 25 जो है उसको एक बॉडी मैस इंडेक्स का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। उसके दरमियान में आपने अपने बॉडी को लेकर चलना है, लाइक ना कि आपने ओवरवेट होना है ना ही आपने अंडरवेट होना है। इससे आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और आपकी ओवुलेशन को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। आप ओवुलेट नहीं करते, आप अनमैरिड हो, मैरिड हो तो आपकी ओवुलेशन नहीं होती है, आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, ना ही आप कंसीव कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफी हद तक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आप अपना मेंटेन करें वेट इसके दरमियान। इसी तरीके से आ जाता है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। प्रॉपर मैंने इस पे पूरी वीडियो भी बनाई है, आप जरूर उसको देखिएगा कि ये होता क्या है। यानी कि आपकी अंडादानियों में, ओवरीज में पानी की छोटी छोटी थैलियां बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवुलेशन नहीं होती है, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, आप कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है आपको। तो बेटर है कि आप अपना लाइफस्टाइल इसके अकॉर्डिंग बेटर करें, चेंज करें, वेट को कंट्रोल करें। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, एटलीस्ट 4 to 6 मंथ आप वो लें। अगर आप की रेजिस्टेंट ओवरीज है, मतलब बार बार आपको हो रही है, तो दैट्स मैटर अलॉट कि आपने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये होती क्यों है? बेसिकली आपके लाइफस्टाइल की वजह से होती है। जैसे कि आज आपको पता है आजकल कि ट्रांस फैट्स बहुत कॉमन है। लाइक ट्रांस फैट्स किसको कहते हैं? ट्रांस फैट्स आ जाते हैं जिसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, रेडी टू कुक आइटम्स, फ्रीज्ड आइटम्स जो हमें मिलते हैं बाजारों से, जिनको हम फौरन से खुश होते हैं कि हम उनको फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे। बेसिकली दे आर द ट्रांस फैट्स, और वो हमारे हार्मोन्स पे बहुत बुरा इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन पे इसका असर होता है और एन ओवुलेशन होती है, यानी कि आपकी प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हर्डल्स होती हैं जो कि आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाती है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं फ्राइज हैं, पास्ताज हैं, बाहर के आइटम्स हैं, फास्ट फूड्स हैं। तो बेटर यही है कि आप इनको अवॉइड करें। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को एक प्रॉपर डाइट प्लान के साथ लेके चलते हैं तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि क्या वजूहात है और साथ साथ उनके हल भी बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ओवरवेट या अंडरवेट, तो आपने अपने वेट को कंट्रोल करना है, कैसे डाइट के अकॉर्डिंग चलना है। उसमें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वो आपकी फर्टिलिटी को, आपके ओवुलेशन को प्रमोट करती है, आपके अंदर इंसुलिन नहीं बनने देती, यानी इंसुलिन को रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से आपका एक वेट कंट्रोल रहता है और आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आ जाते हैं थायराइड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म जो है वो सबसे बड़ी कॉज है बांझपन की, एनोवुलेशन की। आपकी ओवुलेशन नहीं होती, आपकी ओवरी स्टक ऑफ हो जाती है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है, आपने अपनी डाइट को प्रॉपर बेटर करना होता है, आयोडाइड, नमक, ये इस तरह की चीजें यूज करनी होती हैं। थायराइड के अकॉर्डिंग भी मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल बताऊंगी। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन आ जाता है। प्रोलैक्टिन जो है वो टेंशन हार्मोन होता है, जो कि आप स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी है अगर आपको, आप कि अगर इतने सालों से बच्चे नहीं हुए हैं उसमें इम्बैलेंस आ सकता है आपकी। वैसे ही आप किसी चीज की टेंशन, बहुत सी बच्चियां होती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एग्जाम्स की टेंशन लेती हैं, घर
में कोई इशू है किसी तरह की, तो ये रिलीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है आपकी फर्टिलिटी पे और आपके ओवरीज पे, ठीक है, ओवुलेशन पे आपकी कि एनोवुलेशन होती है। और ये बांझपन का भी बहुत बड़ा रीजन है। हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जिसमें हमने सिर्फ इस हार्मोन को ट्रीट किया है और माशाल्लाह से हमने काफी अरसे के बाद कंसीव किया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको ना समझें, ये छोटी सी चीज से बड़ी चीज बन जाती है और इतना बड़ा मसला आपके लिए हो जाता है कि आप कंसीव नहीं कर पाते, आपके पीरियड्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो बेटर यही होता है कि आप प्रॉपर इनको बैलेंस करने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर गुड फॉर दैट। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ट्रांस फैट्स बताई हैं कि वो अवॉइड करें, इसी तरह गुड और हेल्दी फैट्स भी आती हैं जिसमें होल फैट्स आ जाती हैं, लाइक योगर्ट, मिल्क आप ले सकते हैं। ऐसे ही आपकी बॉडी में आपकी फर्टिलिटी को, आपकी ओवुलेशन को बहुत इफेक्ट करता है विटामिन ई, विटामिन सी, मिनरल्स और जिंक, इनके बहुत अच्छे फायदे भी हैं और इनका बहुत अच्छा इफेक्ट भी है आपकी ओवुलेशन पे, आपकी फर्टिलिटी पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी वॉक को, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में एटलीस्ट 40 मिनट्स डेली जरूर रखें, उससे आपकी बॉडी बूस्ट अप होती है और आपकी फर्टिलिटी बड़ी अच्छी होती है। ऐसे ही मैंने आपको कुछ फ्रूट्स बताए हैं, नट्स बताए हैं, डेली रूटीन के बारे में बताया है, कैसे अपना वेट मेंटेन करना है। तो ये कुछ कॉमन सी 5-6, इसके अलावा भी और बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन आजकल जो देखने में प्रैक्टिकल लाइफ में आ रही है वो ये 5-6 चीजें हैं जिनसे फर्टिलिटी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होती है और आप लोग बांझपन का शिकार होते हो। चलिए इसी के साथ हमें इजाजत दें और हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट, मैसेज और कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू।